जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी का संबंध और नवम भाव के स्वामी का संबंध अगर शुक्र या गुरु से हो जाए, मतलब चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ बैठ गए, चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, गुरु से दृष्ट हो गए या शुक्र से दृष्ट हो गए, ये चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, नवम में बैठ गए और गुरु से दृष्ट हो गए, या नवम भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठ गए या शुक्र या गुरु से दृष्ट हो गए। तो ये जो स्थिति होती है, ये शास्त्रकार इसे बहुत ही ज्यादा बेहतर और मजबूत योग बना देते हैं, या कहते हैं कि बड़ा ही श्रेष्ठ और विलक्षण योग बन जाता है, जिसमें जन्मा जातक दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। क्योंकि चतुर्थ स्थान त्रिकोण में से और केंद्र में से, त्रिकोण का स्थान नवम भाव सबसे बलवान त्रिकोण, और चतुर्थ स्थान दूसरा बलवान केंद्र कहा जाता है। चतुर्थ स्थान दूसरा बलवान केंद्र है। छोटा बलवान, प्रथम बलवान दशम स्थान, सबसे सामान्य बलवान पहला स्थान का केंद्र, दूसरे उससे बलवान चतुर्थ स्थान, उससे थोड़ा बलवान सप्तम स्थान, और 100% पूर्णतया जो पूर्ण बलवान भाव होता है वो केंद्र में दशम स्थान होता है। उसी तरीके से चतुर्थ भाव चूंकि सुख का होता है, मानसिक शांति का होता है, तो उनका संबंध जब मजबूत त्रिकोण या त्रित्रिकोण यानी कि नवम भाव से हो जाता है, तो व्यक्ति खूब अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। जन्म कुंडली के द्वितीय और जन्म कुंडली के सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। इन भावों पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि और इन भावों में बैठे ग्रह मारक ग्रह की भूमिका में होते हैं। जब भी कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो लगभग इन्हीं ग्रहों के अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में होती है। लेकिन इसके साथ इसके साथ साथ जन्म कुंडली का तीसरा भाव भी प्रबल मारक होता है। अब बात आती है कि जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है जो पापक है, शनि बैठे हैं, और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में एक अन्य ग्रह मंगल बैठ गए या राहु बैठ गए या केतु बैठ गए, तो प्रबल मारक भूमिका में अब कौन ग्रह आ जाएगा? तो जब किसी जातक के ऊपर से मान लीजिए द्वितीय भाव में बैठे ग्रह मंगल की दशा चल रही है या शनि की दशा चल रही है, जो ग्रह द्वितीय भाव में बैठा है, या जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कोई एक ग्रह बैठा है जो शुभ ग्रह है, और जन्म कुंडली के तीसरे भाव में कोई एक ग्रह बैठा है जो पापक है या शुभग है, तो किसकी दशा ज्यादा मारक का काम करती है? तो शास्त्रकार यहां लिखते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव से ज्यादा मारक भाव तीसरा भाव होता है। यानी कि तीसरे भाव में बैठे ग्रह भी जातक के जीवन को मारने का काम करते हैं। द्वितीय भाव, सप्तम भाव और तीसरे भाव ये मृत्यु और जीवन के विचार करने वाले भाव होते हैं। सप्तम भाव मारक होता है, उससे ज्यादा प्रबल मारक द्वितीय भाव होता है, और द्वितीय भाव से भी ज्यादा मारक तीसरा भाव होता है, और तीसरे भाव में बैठे ग्रह मारक की भूमिका में होते हैं। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी इन तीनों में से किसी भी एक ग्रह की दशा चल रही हो, या इन तीनों ही ग्रह की दशाएं चल जाएं, तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जबकि अष्टम भाव के बारे में शास्त्रकार लिखते हैं कि ये कष्ट बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक कष्ट देने वाली दशा होती है, और जबकि 12वां भाव लंबी बीमारी देने वाली दशा होती है। कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, घाव हो जाए, तो बहुत लंबी जो बीमारियां चलती हैं, जो बहुत लंबा कष्ट चलता है, वो 12वें भाव के अधिपति और उनकी दशा में चलती है। अष्टम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के जो बैठे ग्रह होते हैं, वो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। वो मृत्यु सामने दर्शन करा देंगे पर मारेंगे नहीं। मारने का काम सप्तम भाव, द्वितीय भाव और तीसरे भाव के स्वामी करते हैं।